सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सहयोगी आदि सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज इस देह का जन्मदिन है। 4 जुलाई 1960 को ये शरीर व्यक्त हुआ और ये शरीर जैसे ही व्यक्त हुआ उसी दिन इस शरीर के अव्यक्त होने का समय भी निश्चित हो गया, क्योंकि जो यानी उत्पत्ति होती है जिसकी, उसका लय होता ही है। ये जिस तरह दवा जिस समय बनती है उसी समय उसका एक्सपायरी यानी समय लिख लिया जाता है, उसी तरह इस शरीर का भी है। तो ये शरीर 4/7/1960 को व्यक्त हुआ और ये व्यक्त हुआ ये माँ बाप के निमित्त से, माँ बाप के माध्यम से हुआ। लेकिन यदि हम उससे भी आगे बढ़ें तो हमारे ध्यान में आता है कि माँ बाप की तो कोई औकात ही नहीं है किसी को जन्म दे। ये उनके बस का काम नहीं है। ये वो जीव आने के लिए अपने अपने माता पिता को माध्यम बनाता है, निमित्त बनाता है, क्योंकि जीव को पदार्पण करने के लिए माता पिता यही मार्ग है। और माता पिता तो सब ओर है। जैसे ये विश्वरूप परमात्मा पिता है तो प्रकृति अष्टधा माता है। बगैर माता पिता के किसी भी बात की उत्पत्ति नहीं होती, और उत्पत्ति होती है उस वस्तु की स्थिति भी होती है, और जिसकी स्थिति होती है उसको लय को प्राप्त होना ही पड़ता है। यानी रूपांतरण ये सतत नियमबद्ध चक्राकार चल ही रहा है और चलता ही रहता है। शरीर का जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन हमें जन्म देता है यानी हमारा एक व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का निर्देशन और व्यक्तित्व का परिचय हमारे जीवन में आने वाले अनेक लोग करते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ कल्याणकारी, कुछ विध्वंसकारी। यदि हम विध्वंसकारी संगति में लग गए या अपना आपा भूलकर उसके साथ जुड़ गए तो हमारी प्रगति, विकास विध्वंस के मार्ग से होता है। सत्संग, सज्जन संगति और सत् साहित्य का अगर हमें साथ मिला तो हम कल्याणकारी और जिसे कहते हैं कि विश्व के सेवक इस दृष्टि से उदय में आते हैं। संगतियां दोनों प्रकार की होती है और इन संगतियों में भी विभाजन नहीं हो सकता। हर बुरे व्यक्ति में कोई अच्छा गुण होता है और हर अच्छे व्यक्ति में कोई न कोई दुर्गुण होता ही है, क्योंकि ये कोई अलग अलग करने की बात नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये चक्राकार घूमते हैं। रज जब आगे होता है तब ये दोनों उसके संगवारी होते हैं, सत और रज। उसी तरह इन तीनों गुणों का है। गुण कम ज़्यादा होते हैं, लुप्त नष्ट नहीं होते, क्योंकि हम देखते हैं कि इस विश्व में नष्ट कुछ भी नहीं होता है, रूपांतरण सदैव सतत होता ही रहता है। अब जो व्यक्ति आते हैं जीवन में उनसे हमने क्या लेना चाहिए यह हम पे यानी अवलंबित है। और सभी की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति सरीखी नहीं होती है। उसमें भी कई प्रकार के स्थित्यंतर और कई प्रकार के यानी जिसे कहते हैं कि समय की ज़रूरतें हमें दृष्टिगत होती है। किसी के लिए शादियों में हज़ारों रुपए के पटाखे फोड़ देना और हज़ारों रुपए उन बैंड पार्टी वालों पर निछावर कर देना, मुजरे का आयोजन करना और अनेक प्रकार के कई व्यंजन बनाकर अपने रिश्तेदार और मित्र मंडली को मोह लेना, अपने अमीरी का प्रदर्शन करना, इसमें स्वारस्य है, इसमें महत्व है। तो किसी को शाम का खाना क्या बनेगा,
कैसे बनेगा, कितने लोग हैं, कितना खाना लगता है, और घर का टैक्स है, बिजली का बिल है, अनेक प्रकार के प्रश्न उसे घेरे रहते हैं। तो उसे उसकी पूर्ति में ही ऐसा, जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसे इतना आनंद होता है कि उसे लगता है कि उसके जैसा कोई अमीर तो है ही नहीं, क्योंकि उसका मानना होता है कि न मुझ पर सरकार का कुछ बकाया है, न मित्रों का है, न साहूकारों का है, मैंने किसी का देना लगना नहीं है, और शाम के खाने के लिए मेरे घर में धन धान्य है। इस तरह वो सुख की प्राप्ति महसूस करता है। दोनों प्रवृत्तियां हैं, और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही इस संपूर्ण का, इस विश्व का संपूर्णत्व होता है। और इसी को अनुषंग से कहा गया है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण ही शेष रहता है, ऐसा ये विश्वरूप परमात्मा है। अब इस विश्वरूप परमात्मा में हम आ गए और अनेक प्रकार की संगति हो गई। उन संगतियों से जो परिणाम स्वरूप संस्कार मिले उसके अनुसार कर्म भी हुए, कर्म हुए तो कर्म फल भी आए। कुछ कर्म फल अच्छे थे तो कुछ कर्म फल बुरे भी थे। वो भोगते हुए और नए कर्म करते हुए इस जीव का मार्गक्रमण सतत जारी ही रहता है। जैसी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। लेकिन उस चाबी का कोई दोष नहीं होता कि वो खिलौना कितनी दूर जाता है, क्योंकि वो तो गति देता ही है। उसी तरह ये विश्वरूप परमात्मा हमें अनेक मौके देता है, और उन मौक़ों का लाभ उठाते हुए अपने अपने जीवन को किस तरह ले जाना है, किस मेरे दिशा में ले जाना है, ये निश्चित करने का पूरा अधिकार हमें परमात्मा ने दिया है। और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म का अधिकारी तू, और कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि क्षर गति ये कर्म प्रधान है, गति प्रधान है। और इस तरह हम कुछ क्रिया करने के लिए मजबूर भी है, और क्या करना चाहिए इसमें स्वतंत्र भी है। इस तरह ये संपूर्ण का नाम ही विश्वरूप परमात्मा है। और इस यानी प्रवास में अनंत गुरुजनों का जो सहवास मिलता है वो कितना लाभकारी होता है, ये हमें अब समझ में आता है। उस समय तो केवल यही लग रहा था कि जिज्ञासा उठी है तो पूछ रहे हैं, महाराज को पता है तो वो बता रहे हैं, इसी प्रकार की। लेकिन उन अनुभवों का लाभ, उन अनुभवों से जो प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, उसका महत्व शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए एक प्रोत्साहन हो जाता है। एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश रणदिवे, जो एक सोसाइटी के संचालक भी है और बड़ी यानी जिसे कहते हैं कि वैद्यकीय पेशे में और नागरिकों के संगठन करने में एक अत्यंत उत्तुंग ऐसा व्यक्तिमत्व है। और उन्होंने एक दिन कहा कि आपका हस्ताक्षर बड़ा सुंदर है, इतने सुंदर है हस्ताक्षर तो अब तक हमने देखे ही नहीं, आपके हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। उसी समय मन में जिन्होंने हस्ताक्षर निकालने का हमें प्रशिक्षण दिया या हमें जानकारी दी, उन गुरुजी का स्मरण हो आया। और जब उनसे हमने उस समय मैंने बचपन में जब उनसे पूछा था कि गुरुजी हम आप जैसा हस्ताक्षर निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने इतना ही कहा था कि तुम्हें हस्ताक्षर अच्छा निकालना चाहते हो तो मैं लिख रहा हूँ, आप देखो, आप ध्यान से देखो, आपको लिखना आ जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि गुरुजनों ने कोई भी कंजूसी नहीं की, दिल खोल के दिया, यहाँ तक दिया कि न उन्होंने समय का बंधन रखा, न स्थान का बंधन रखा, न मूड का बंधन रखा, कभी नहीं। जो पूछा उसका उत्तर तुरंत मिला, और उससे इस जीवन में जो जिज्ञासा की अग्नि प्रज्वलित थी, जो संदेहों की अग्नि प्रज्वलित थी, उसे शांत किया गया। और इसीलिए गुरुजनों का सदैव स्मरण करते रहने से ही विद्या
यानी विद्या की जो जिसे कहते हैं कि ऊर्जा है वो सदैव जागृत रहती है। ये हमारा व्यक्तिशः अनुभव है और सब में कुछ न कुछ अच्छा होता ही है। अच्छा लेने का प्रयास करना चाहिए, ये अब हमारे ध्यान में आता है। और गुरु केवल सन्मार्ग के नहीं होते, गुरु यानी ये जिसे कहते हैं कि दुराचरण के भी होते हैं। और जो दुराचरण के मार्ग के साथ लग गए हैं उनका परिणाम भी उन्हें जब भोगना पड़, उस समय तो नहीं भोगना पड़ता लेकिन फल आता ही है। हर कर्म का फल उस कर्म से जुड़ा हुआ ही रहने से वो तो आना ही है, आज या कल। और वो जब फल आते हैं तब पता चलता है कि कितनी बड़ी भूल हुई, लेकिन जब भूल हुई है तो उसके परिणाम तो भोगने ही होते हैं। उसके अनंतर फिर सामाजिक प्रतिष्ठा है, फिर विवाह है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, अनेक प्रकार के यानी जिसे कहते हैं व्यक्तित्व है हम में। और उन व्यक्तित्वों को पूरा करने के लिए या उन व्यक्तित्वों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम फिर जुट जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, कुछ उदरभरण के होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ यानी पारिवारिक होते हैं। इस तरह मनुष्य अपने अपने कार्यों में लग जाता है और ये जब लगता है तो वो देखता है कि श्रीमंत जो धनवान है उनको सम्मान मिलता है, तो हमें भी धनवान होना चाहिए। बहुत सा रुपया ऐसे ही उड़ा देने से लोग बड़ा यानी महत्व देते हैं, तो हमने भी ऐसे ही करना चाहिए। और फिर लोग बुरा काम करके, ठगी करके, धोखा देकर, अनंत प्रकार के बुरे काम करके खूब पैसा कमा रहे हैं और हम ईमानदारी में लिपटे हुए रोज लाना, रोज खाना और चिंताओं को ढोते रहना, ऐसा जीवन जीते हैं। ये देखकर फिर आकर्षण निर्माण होता है कि हम भी स्मगलिंग करें और मार्केटिंग करें और चिटफंड कंपनियां बनाएं। और जिन्होंने एक एक पैसा कितनी मुश्किल से बचाया होगा, उन्होंने अपनी मेहनत का, अपनी ईमानदारी का पैसा बचाया हुआ जो हमारे पास रखा है, हम उसका गबन कर लें। और फिर अखबारों में आता है 2000 करोड़ का गबन किया, 5000 करोड़ का गबन किया। उसमें केवल धनिक ही नहीं थे, कुछ ऐसे भी विभूतियाँ थी कि जिन्होंने एक एक पैसा जमा किया और इनके लालच के झांसे में आ गए और वो अंत समय में बर्बाद हो गए। सरकार भी उन्हें जेल में डालती है, उनकी जमानत का विचार करती है, उनको पैरोल देती है, उनको सब देती है, लेकिन जिनसे ठगी की गई है उनका पैसा आज तक कभी भी वापस नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य की ओर हमारे संविधान के निर्माता और संविधान के प्रतिपालक यदि ध्यान देंगे तो उन्हें वो अच्छा कर्म करने का समाधान अवश्य ही मिलेगा। तो कहने का आशय यह है कि धीरे धीरे ये जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसमें जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते और वो ढकेलते रहते हैं उस दिशा में प्रगति करने के लिए। और इसी तरह पूर्व जन्म का संयोग कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने की जिज्ञासा जागृत रही और उस श्रीमद् भगवद गीता को सुनने समझने के लिए अनंत प्रयास किए गए। और उन्हीं प्रयासों में सार्थक प्रयास केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, वहाँ के प्रशिक्षित उपदेशक श्री गोविंद साहू कुंवर दादरा, इनसे परिचय हुआ, इनकी मित्रता हुई और इनसे जो अध्यात्म विज्ञान का अमृत प्राशन करने को मिला, उससे ही इस अध्यात्म विज्ञान को और अधिक जानने समझने की इच्छा जागृत हुई। और उस इच्छा पूर्ति के प्रवास में डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के 5वें संचालक थे, उनका सहवास मिला और उनका अनुशासन और प्रेम, इससे जो कुछ भी हमारे बुद्धि में, हमारी समझ में समृद्धता आई, वही समृद्धता हम अपने मित्रों तक बांट देना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये विद्या यानी अकस्मात मिली और ऐसा लगता है कि इसी विद्या की खोज में
हम जन्म धारण किए और करते रहे होंगे, और वो प्राप्त हुई है। जैसे घोड़ा तो हमें मिल गया, लेकिन घोड़े पर सवार होना है और घोड़े पर सवार होकर दौड़ना भी है, तो इसके लिए हमें घोड़ा खरीद लेते ही हमारी ये सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसके लिए समय लगता है, और ये अध्यात्म विज्ञान का बोध सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन उस पथ पर चलकर उस स्थिति को प्राप्त कर लेना वो बहुत विशेष बात है। हम भी प्रवासी है, जो जहाँ तक का टिकट जिसके पास है वो वहाँ तक जाते हैं। मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, ये सब कुछ हमें कुछ पारिवारिक रूप से मिल जाते हैं, कुछ आनुवंशिक रूप से मिल जाते हैं, और कुछ वातावरण के अनुसार मिल जाते हैं। इसमें भी हमने ये जागृति रखी कि जो भी मिलता है वो हमें समृद्ध करता है, विकास के मार्ग पर प्रेरित करता है, वो हमारा रास्ता नहीं रोकता। कोई भी ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय रास्ता नहीं रोकते कि तुम इसके आगे जानना छोड़ दो। लेकिन हमें ये है, जो सांप्रदायिक उन्माद और उन्मेष में ये भूल जाते हैं कि ये जीवन संपूर्ण का नाम है, संपूर्ण को जानने में ही सार्थक है, और अंश रूप से जानकर किसी को भी पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। और यही भाग्योदय का समय स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनकी कृपा से प्राप्त हुआ। जो कुछ भी उनसे प्राप्त हुआ वो देने का प्रयास है। स्वामी जी सागर थे, समुद्र थे। कोई भी प्रश्न आया नहीं कि तुरंत उससे संलग्न कोई सूक्ति, कोई श्लोक, किसी ग्रंथ का अभिप्राय तुरंत उनके मुख पर हाजिर रहता था। ये इतनी तीव्र स्मरण शक्ति हमने आज तक कहीं नहीं देखी। एक एक शब्द के लिए वो प्रमाण देते थे। इतनी स्मरण शक्ति भी हम में नहीं है। उनकी शैली इतनी प्रिय थी कि कब उनका संबोधन समाप्त हुआ ऐसा लगता था कि अभी तो सुन रहे थे, इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया। ऐसा मधुर और जिसे कहते हैं कि अत्यंत यानी मौलिक, मार्मिक ऐसा उनका संबोधन रहता था। और उनका संबोधन करने का ढंग ऐसा था कि यानी वो स्वयं पर ही अनुभवों को घटित करते हुए अनेक ग्रंथों का दाखला और यानी प्रमाण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते थे। वो विद्वत्ता भी नहीं है, वो अनुशासन भी हमारे पास नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है, वो समर्पण करने की वृत्ति भी हमारे पास नहीं है, उतनी कर्मठता भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल ये सदिच्छा है कि ये अमृत जगह जगह जाए, अनंत मार्गों से पहुँचे, और जहाँ भी ये विद्या जाएगी वो विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि ये विश्व का हर कण कण ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सब मेरे ही अंश है अर्जुन, एक एक अंश में मैं ही हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, तुम जानो अपना रूप, फिर यह माया क्या करे। तो इस तरह हम भी अध्यात्म विज्ञान को पूरी तरह जानकर, समझकर, जांचकर अपनाएंगे और विश्वरूप परमात्मा के अनन्य भक्त होकर आनंद प्रसन्नता के भागी बनेंगे, आनंद लिएंगे, प्रसन्न होंगे, और यही आनंद और प्रसन्नता लुटाते हुए चलेंगे, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है। जिस देह का जन्म 4 जुलाई 1960 को हुआ उसका जाना निश्चित है। हम सब पैसेंजर हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, अपना अपना गंतव्य आने पर अपनी कर्म गठरी जो सूटकेस है वो उठाइए और उतर जाइए। और उतर जाइए हमेशा के लिए नहीं, तो फिर कोई जहाँ का आपके पास आगे का टिकट है वहाँ बैठ जाइए। और टिकट मिलता कैसे है? तो संस्कार, संगति, लगन, प्रेम, जिस दिशा में जाने की प्रवृत्ति होगी
उसी दिशा में आगे का टिकट प्राप्त होता है। इसीलिए ये क्षण है कि हम भी अपने अंदर झांकें, पूछें अपने आप को कि कौन सी ऐसी इच्छा रही है। और इच्छाएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यष्टि इच्छा, एक होती है समष्टि इच्छा। व्यष्टि इच्छाएं तो पूरी करनी ही होती है, क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान आहार निद्रा भय और मैथुन इनसे जुड़ी हुई होती है। ये तो जीव है, हम प्राणी हैं, वो तो करना ही है। लेकिन समष्टि की इच्छा कि इस समष्टि को हम कुछ कल्याणकारी, कुछ अच्छा और कुछ महत्वपूर्ण देकर जाएं, ये समष्टि इच्छा जिन्हें पूरी करने का समय, सहयोग और साधन मिल जाते हैं, उनका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अंत में अपने सभी प्रेमी मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि भले ही हमसे व्यक्तिगत द्वेष हो, व्यक्तिगत कोई हमारे में हम में त्रुटि हो जिससे आप हमें नापसंद करते हो, हमें सब मंजूर है, स्वीकार्य है। लेकिन अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर जो हमारी टीम महत् प्रयासों से ये अध्यात्म विज्ञान का अमृत दे रही है, उससे आप किसी भी प्रकार का किल्बिश न रखें। और ये जानकर कि भले ही शिक्षक शराबी हो, जुआरी हो, गंदा हो और निकृष्ट हो, लेकिन जब भी विद्यार्थियों को सिखाएगा वो एक और एक दो ही सिखाएगा। कितना भी यानी बुरा गुरु हो, लेकिन शिष्य का भला ही चाहेगा, शिष्य का विकास ही चाहेगा। अपनी अपनी दिशाओं में हम सब बढ़ते हैं। सद्गुरु कभी कंजूसी नहीं करते। स्वामी जी को सुबह पूछा, दोपहर में पूछा, रात में पूछा, उनसे मिलने वाले, उनसे सलाह लेने वाले, और फिर विज्ञानशाला का कार्य स्वरूप व्याप भी उनके पीछे था। उनके पीछे उनके तो वर्षभर कार्यक्रम लगे रहते थे। राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और उसमें भी छोटे छोटे कस्बों में उनके कार्यक्रम रहते ही थे। उनका पूरे वर्ष का शेड्यूल बना रहता था। लेकिन उस शेड्यूल में भी इच्छा यही रहती थी उनकी कि जो भी आ रहा है वो इस धन को बांटेगा आगे चलकर, इसलिए वो उंडेलने में कभी कमी नहीं करते थे। और उनकी विनोद प्रियता और उनका क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में मुस्कुरा देना और हमें सदैव प्रोत्साहन देना, और प्रोत्साहन के साथ साथ हमारी त्रुटियों की ओर इंगित करना, ये उनका अत्यंत महान कार्य है। इस अवसर पर हम स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य को अनंत अनंत कोटिशाह अभिवादन दंडवत करते हैं। और उसके अनंतर हम इस विश्व को चलाने वाले युग पुरुष और युग को दिशा देने वाले महान युग दृष्टा, अध्यात्म विज्ञान के कलयुग में उद्घोषक श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका उल्लेख करेंगे। मित्रों, एक एक जैसे एक सूर्य है, संपूर्ण पृथ्वी के को प्रकाश देता है, एक सूर्य, और एक जो दीपक यहाँ जल रहा है उसकी एक सीमा है। दोनों जल रहे हैं, दोनों ऊर्जा दे रहे हैं, दोनों प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश और एक मेणबत्ती का प्रकाश, इसमें अंतर, कितना अंतर है। तो मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्री भगवान कृष्ण जी का जो महत्वपूर्ण यानी वैशिष्ट्य है, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए, वो दिव्य दृष्टि क्या थी, और इसका जो उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ श्री मायानंद जी को श्री स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती से, वो उन्होंने अत्यंत सरल बनाया और अत्यंत परिश्रम करके जन जन तक पहुँचाया। क्यों? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही है अवतार जो विश्व को प्रकाशित कर जाते हैं और सारे अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, मत, पंथ, संप्रदाय में विभक्त इस मानवता पर आई हुई ग्लानि, धर्म ग्लानि का समूल उच्चाटन करते हैं। और ये कार्य श्री मायानंद जी आरंभ कर गए। एक अवतार युग का प्रारंभ करता है तो एक अवतार युग का अंत करता है। ऐसा ये अवतार चक्र युग चक्र है। श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने जो अनुभव उनके सद्गुरु ने उन्हें दिया उस पर मनन, चिंतन, लेखन किया और इस अमृत को जन जन तक किस तरह प्रात्यक्षिक करते हुए पहुंचाया जाए, इस विषय में जब उन्होंने चिंतन किया तो सर्वांग योग नाम का ये अमृत, जैसे मंथन से अमृत निकला था वैसे ही इस विश्वरूप परमात्मा ने इस अमृत को मायानंद जी के द्वारा हम तक भेजा है। ये अमृत है सर्वांग योग। और ये सर्वांग योग में पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का स्पष्ट बोध प्राप्त होता है। इसलिए हम इस अवसर पर अपने सभी मित्रों से कहना चाहेंगे कि विश्व के सभी ग्रंथों को आप अवश्य पढ़िए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दबाव नहीं है और कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये छोटी सी पुस्तिका सर्वांग योग आपने अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि आप ईश्वर, धर्म, मनुष्यता, जीव इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं तो आपको सर्वांग योग का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। इस अवसर पर जिन्होंने शुभकामनाएं दी है उन सभी मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। व्यक्तिशाह आभार व्यक्त करना संभव नहीं है। हमने व्हाट्सएप भी बंद कर रखा है, इतना वो यानी हम परेशान हो जाते थे। इसीलिए हम सभी मित्रों को इस अवसर पर प्रार्थना करते हैं कि वो मैसेंजर पर आए और अपनी अध्यात्म विज्ञान विषयक शंका और प्रश्नों को उद्धृत करें। यथामति यथासंभव अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उनकी शंकाओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे और इसी प्रेम और सहयोग की सदैव अपेक्षा करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।